में सहूनी फौज की खान यूनिस और दीरुल बलाह में शदीद बमबारी, मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,405 हो गई। मज़ाहमतकारों के साथ झड़पों में एक सहूनी फौजी मारा गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 320 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तेल अवीव एयरपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। सहूनी सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास तलब। नेतन्याहू काबीना को हमलों से मुतालिक आगाह करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने कहा, जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अरबईन की कामयाबी के बाद हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। बोले, सलीम अल हूस हुब्बुल वतनी और सालमियत की अलामत थे। मज़ाहमत की कोशिश का नतीजा दुनिया और आखिरत में होता है। मज़ाहमत ने वहशियाना जाहिरियत का जवाब देने का ऐलान किया। हिज़्बुल्लाह के 320 रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद इसराइली हुक्काम में खलबली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। फ़लस्तीनी मज़ाहमत तहरीक हमास का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के मजबूत और हदफ पर मरकूज हमले इसराइल के मुंह पर तमाचा हैं। मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला का चहलम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। कराची में शहदाए करबला के चहलम का मरकज़ी जुलूस आज दोपहर नश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म होगा। मरकज़ी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजलाह में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद। कराची में रात गए ही सर्विस मुअत्तल। अंचोली, रिजविया, मलीर, सोल्जर बाजार, गुलशन इकबाल समेत मुतअद्दिद इलाकों में फ़ोन सर्विसेज बंद। हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना समेत कई शहरों में भी सर्विसेज मुअत्तल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका और सरबलंदी के लिए मैदान करबला में कुर्बानियाँ दी। करबला की फतह का ऐलान सानिया ज़हरा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अरबईन हुसैनी पर करबला पहुँच कर किया। चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन दरअसल वाक़े करबला में एक नई तहरीक के आगाज़ का दिन था। सुन्नत सहाबी रसूल और हज़रत और अहले सुन्नत अहले बैत की पैरवी का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी करबला में चहलम इमाम हुसैन पर करोड़ों ज़ायरीन जमा हैं। الشهداء الإمام الحسين وهم يرددون لبيك يا رسول الله فلا ناصر لنا إلا الله والإمام الحسين ها هم الفلسطينيون। हज़ारों फ़लस्तीनी अरबईन हुसैनी के लिए करबला पहुँच गए। 2,14,80,000 ज़ायरीन करबला में मौजूद। फ़लस्तीनी काफ़िले ने भी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी दी। उन्होंने लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अक्सा, अलमौत अल अमरीका, अलमौत अल इसराइल और हैहात मिनल ज़ल्ला के नारे बुलंद किए। मुल्क भर में आज से 29 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहेवाल और गुजरात में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा। कराची समेत सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। पावर शेयरिंग के मामले पर मामलात तय पा गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कायम करदा कमेटियों का अहम इजलास। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के बकिया निकात पर मरहला वार अमल दरामद करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों जमातें कुछ निकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने पर मुत्तफिक हो गईं। कानून साजी, बजट और पॉलिसीज़ पर कबल अस वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों का मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने का अज़म। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। दोनों जमातों के रहनुमा इजलास की रिपोर्ट कायदीन को पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी
और PMLN दोनों इस इत्तेहाद को, इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं और तमाम तर जो फोकस है वो आम आदमी की परेशानियों पे है, महंगाई पर है। तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हिस्सा मांगती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सेनेटर पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इजलास में सूबे में लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी शॉर्ट टर्म रिलीफ के बजाय लॉन्ग रिलीफ के हक में है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी कायम। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबरा मुकर्रर। साबिक सदर एक हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। PTI में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। वज़ीर आला KP और उनकी काबीना के तज़ादात सबके सामने हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। अली अमीन बुज़दार 2 हैं। बानी PTI से लेकर उनकी पार्टी में सबके सब चोर हैं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इजलास में शिरकत की दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। रावलाकोट में सोन गरारी पुल के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में बस में सवार तमाम 23 अफराद जाँ बहक। कमिश्नर पूंछ सरदार वहीद ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुसाफिर बस आज़ाद कश्मीर से रावलपिंडी आ रही थी। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बिजी टॉप के करीब ज़ायरीन की एक और बस के ब्रेक फेल। बस के खाई में गिरने से 11 ज़ायरीन शहीद और 23 जख्मी। हलाकतें बढ़ने का खदशा। बदकिस्मत बस के ज़ायरीन ईरान से पंजाब जा रहे थे। जाँ बहक अफराद और जख्मियों का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। लोअर दीर में डबल केबिन गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, बाप बेटी जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सिटी तोसा की हुदूद में सिटी फूड क्लब के करीब पुलिस का खुफिया तिला पर छापा। फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO समेत 3 अहलकार जख्मी। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की कार्रवाई। मुगवी कांस्टेबल अहमद नवाज बाजियाब। IG पंजाब की कांस्टेबल अहमद नवाज के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात। कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अहल खाना को मुबारकबाद दी। और कराची में सदर लकी स्टार से मिलने वाली बच्ची की शनाख्त गंगा के नाम से हो गई। वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और ज़्यादती की दफात शामिल। वालदा के मुताबिक गंगा को छोड़कर दूसरे बच्चों को डॉक्टर को दिखाने गई। वापस आई तो वो घर पर नहीं थी। सुबह 6 बजे लाश मिली। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इजलास में शिरकत की दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। रावलपिंडी टेस्ट में गलत फैसले और ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम को ले डूबा। बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान का 30 रन का हदफ बासानी हासिल किया। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने कौमी बैटिंग लाइन का भुरकस निकाल दिया। पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में कोई बैटर जमकर ना खेल सका। पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पिंडी टेस्ट में कौमी बैटर्स की नाकिस कारकर्दगी। सऊद शकील, आगा सलमान और मोहम्मद अली बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौटे। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइम अयूब 1, शाहीन शाह आफरीदी 2, नसीम शाह 3, खुर्रम शहजाद 5 रन बनाकर विकेटें गंवा बैठे। कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की।
चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बड़ा कदम। मोहसिन नकवी का बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को ठीक करने के अज़म का इरादा। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। पसे पर्दा बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, मेरे अल्फाज याद रखें, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी। डोमेस्टिक में पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी, कप्तान ने शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। शान मसूद का कहना था उनके ख्याल में उन्हें 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। शिकस्त की वजूहात हैं, दूसरी इनिंग्स में 117 रन्स की लीड उतारने के बाद हम ड्रॉ का सोच रहे थे। निदा डार की छुट्टी, कमान फातिमा सना के सुपुर्द कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फातिमा सना को T20 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान मुक़र्रर कर दिया। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक UAE में खेला जाएगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी शाहीन्स का ऐलान। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस टीम की क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज का पहला मैच 26 अगस्त को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई।